जय हिंद। क्लास 11 मैथ्स में हम लोग स्टेटिस्टिक्स को पढ़ रहे थे और स्टेटिस्टिक्स को हिंदी में हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग क्लास 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ 11 में भी पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग मीन डेविएशन को पढ़े थे। पिछला 3 वीडियो हमने बनाया जिसमें मीन डेविएशन के बारे में बताया और मीन डेविएशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को आप लोगों को समझाया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसे देख लिए होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ने जा रहे हैं और इस स्टैंडर्ड डेविएशन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या क्या स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोगों को सुविधाएं मिली जो कि मीन डेविएशन में नहीं मिल रहा था। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन से जुड़े हुए जितने भी फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको बेहद आसान तरीके से आप लोगों को समझाएंगे कि याद किस तरह से आप लोग रख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि जब मीन डेविएशन पढ़ ही लिए थे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या ज़रूरत थी। तो ज़रूरत इसलिए बनी कि आप लोग गाड़ी रिजर्व करके जाते हैं। अगर छोटा मोटा कोई कार को रिजर्व करते हैं तो उसमें 1000 रुपया या 800 रुपया या 1200 रुपया पर डे लिया जाता है। लेकिन कोई बड़ी गाड़ी हम लोग करते हैं जैसे स्कॉर्पियो कर लेते हैं, सुमो कर लेते हैं, विक्टा कर लेते हैं या और भी बढ़िया सब गाड़ी अगर करके जाते हैं तो उसका चार्ज पर डे आपका 1500 से 2000 रुपया लग जाता है। तो अब यहाँ पर बताइए कि इसमें क्या है और उसमें क्या है कि उसमें आपको इतना रुपया लग गया, ज़्यादा पैसा लग गया। तो स्वाभाविक है कि इसमें जो फंक्शन है उसमें जो फंक्शन है दोनों के फंक्शन में बहुत अंतर है। उसमें बड़े आराम से आप बैठ सकते हैं और गाड़ी आपका विक्टा या स्कॉर्पियो बहुत ही स्पेशियस होता है, लेकिन इसमें स्पेस कम होता है। अगर मार्केट में आप गए, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लिए, बहुत ज़्यादा सामान रख लिए, तो ये छोटे मोटे गाड़ी जैसे ऑल्टो, मारुति, ये सब जो कार होते हैं इसमें आप ज़्यादा सामान भी नहीं रख सकते हैं। तो उसी तरह से ये मीन डेविएशन जो डेविएशन को इंटरप्रीट कर रहा था, डेविएशन की जो व्याख्या कर रहा था वो सफिशिएंट व्याख्या नहीं था। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में जो डेविएशन यानी कि कोई भी डाटा कितना स्कैटर्ड है, कितना क्लस्टर्ड है, इस सब चीज़ की जानकारी हमको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन में। ठीक उसी तरह से अगर आप यहाँ से चांद को देखते हैं तो कहते हैं कि गोल है और उसमें काला काला धब्बा है। लेकिन अगर चांद के ग्रेविटी फील्ड में जाके या चांद पर जाके आप अगर जो चांद का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वहाँ कहेंगे कि यहाँ तो कोई गोल नहीं है, धब्बा कुछ नहीं है, यहाँ तो खाली पहाड़ है और पठार है, उसके बाद जो है खाई है। यानी कि नज़दीक से जाकर आप इंटरप्रिट जो करते हैं, उसकी व्याख्या जो करते हैं, उसके बारे में जो ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो आपको एग्जैक्ट चीज़ मिलता है। उसी तरह से यहाँ जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एग्जैक्ट तो नहीं देगा भैया। ये स्टैटिस्टिक्स ही जो है एक तरह से छल वाला सब्जेक्ट है। पूर्ण रूप से आपको एग्जैक्ट तो नहीं बताएगा लेकिन एग्जैक्ट के बहुत करीब ला देगा, यानी कि ट्रूथनेस के बहुत ही करीब ला देगा ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि आखिर मीन डेविएशन में क्या क्या कमी थी, उसको हमने बोर्ड पर पहले से लिख लिया है। अब इसको सिर्फ समझाने की बात है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ मीन डेविएशन। लिमिटेशंस तो आप लोग समझते ही होंगे। अगर आप लोग क्लास 11 में फिजिक्स पढ़े होंगे, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन भी पढ़े होंगे, वही लिमिटेशंस ऑफ मीन डेविएशन। तो इसमें क्या होता है, पहला नंबर कहता है कि व्हेन द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज वेरी हाई। डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी तो आप लोग को पिछले क्लास में हम बता दिए हैं। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि डाटा आपका कितना स्कैटर्ड है या कितना क्लस्टर्ड है ना, इस चीज़ को वेरिएबिलिटी कहते हैं। अगर वेरिएबिलिटी जो है बहुत हाई हो तो उस कंडीशन में अगर मीन डेविएशन आप निकालते हैं अबाउट मीडियन कैन नॉट बी फुल्ली इंटरप्रिटेड एंड रिवेल्ड। ये जो मीन डेविएशन है पूरी तरह से इंटरप्रिट नहीं करता है और रिवेल्ड भी नहीं करता है। यानी कि रिवेल्ड का मतलब प्रदर्शन होता है, यानी कि दिखाना, प्रदर्शित करना। इस तरह से डाटा के बारे में पूरी जानकारी, पूरा प्रदर्शन नहीं करता है। अब दूसरा चीज़ देख लीजिए इसमें क्या दिक्कत हुई कि मीन डेविएशन अबाउट मीन ग्रेटर हो जाए, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज नॉट वेरी साइंटिफिक।
ये साइंटिफिक नहीं माना जाता है। प्रायः आपका अच्छा डेविएशन निकालने के लिए किसी भी ऑब्जर्वेशन का आप मीन डेविएशन निकाले अबाउट मीन और मीडियन, तो अच्छा तभी माना जाएगा जब ये मीन जो है लेस देन होगा मीडियन, यानी कि मीन डेविएशन अबाउट मीन इज लेस देन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन या बराबर हो जाए तो वो अच्छा माना जाता है ना। उसमें हमको वेरिएबिलिटी का जो है हद तक सही नॉलेज मिल जाता है, एक तरह से कहिए कि सही अनुमान हम लोग लगा पाते हैं। तो इसलिए जो है ये साइंटिफिक नहीं होता है। सो मीन डेविएशन में नॉट गिव सेटिस्फैक्टोरी रिजल्ट, ये आपको सेटिस्फाई करने वाला रिजल्ट नहीं देगा। अब तीसरा जो सबसे आसान बात है, इसको हम लोग जरूर ही समझें। इसको अगर नहीं समझते हैं तो फिर उसके बाद जो है आपको आगे कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। सबसे बड़ा जो साधन हमको मिला इसमें से कि द मीन डेविएशन इज नॉट सुटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ये जो मीन डेविएशन था ना, आगे के एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में हम लोगों को ज़्यादा मदद नहीं कर रहा था। इसीलिए बहुत सारे बाबा लोग जो मैथमेटिक्स के बाबा लोग थे, है ना, वो लोग सोचे कि नहीं भैया एक दूसरा हम लोग निकालते हैं डेविएशन को मेजर कर देगा तरीका, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले। अब इसमें क्या होता है कि फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते हैं किसमें, मीन डेविएशन में। जैसे मान लीजिए कि मीन डेविएशन में आप डेविएशन जो निकालते थे xi माइनस x मीन के अबाउट डेविएशन निकालते थे और उसको मॉड में रख लेते थे। तो इसके बाद का कैलकुलेशन कर पाना तभी संभव है जब हम इसको मॉड से फ्री करेंगे। लेकिन अब देखिए एल्जेब्रिक कैलकुलेशन में अगर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ जाए तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाए, इस तरह से आ जाए तो इसको भी आप एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करके कुछ अगला रिजल्ट दिखा सकते हैं। तो वही चीज हुआ कि जब इसमें फॉर्मूला बना तो फॉर्मूले को और भी आसान बनाने के लिए और भी इजीली हम लोग क्या कहते हैं किसी भी डेविएशन को निकालने के लिए, मीन डेविएशन को निकालने के लिए जब हमने सॉल्व किया उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि उसका रिजल्ट में कोई तरह का परिवर्तन नहीं हो, तो इस तरह का एक्शन जो अलजेब्रिक ट्रीटमेंट लागू होता है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन में लागू होता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का डेफिनेशन समझने से पहले हम लोगों को एक चीज़ और समझना पड़ेगा, वो है आपका वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बीच से उठाते हैं, इस डेफिनेशन को शुरू से हम लिखने नहीं जा रहे, बीच से ही लिखने जा रहे हैं। तो ये तो आप लोग समझते हैं, डेविएशन फ्रॉम द मीन, है ना, मीन के अबाउट ही डेविएशन होता है। तो क्या द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन। अब मीन से जो भी डेविएशन हुआ उसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। और इसका क्या करना है, इसका करना है द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड वेरिएंस कहते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा का स्क्वायर। ये देखिए 6 जो हिंदी में 6 इसको पढ़ेगा बच्चा, हिंदी वाला बच्चा को दिखा दीजिएगा ना तो इसको 6 पढ़ देगा वो। तो इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा का स्क्वायर होता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसी एवरेज को हम लोग मीन भी कहते हैं, यानी कि यह जो वेरिएंस हैं इसका जो डेफिनेशन हो गया द एवरेज या मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड द वेरिएंस, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा का स्क्वायर। अब इसको समझते हैं कि मान लिया जाए x1 x2 x3 से लेकर xn तक का आपका डाटा दिया गया है, कोई ऑब्जर्वेशन दिया गया है ना, ये ऑब्जर्वेशंस आपको दिया गया है। और इसमें मीन जो है आपका ये दिया गया है, x बार दिया गया है। अब क्या है कि डेविएशन हमको निकालना है, तो डेविएशन x1 माइनस x बार लिखेंगे।
ध्यान दीजिएगा, डेविएशन फ्रॉम द मीन, ये हो गया डेविएशन फ्रॉम द मीन, x2 माइनस एक्स बार हो गया, x3 माइनस एक्स बार हो गया, ये सब क्या हो गया आपका डेविएशन हो गया, xn माइनस एक्स बार हो गया, ये सब हो गया डेविएशन। यही चीज पहले लिखे थे। अब कहता है कि स्क्वायर ऑफ डेविएशन, यानी कि स्क्वायर जो है आपका स्क्वायर कर दीजिए, और उसके बाद जो है इसका एवरेज निकालना है, यानी कि मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, सबको आप ऐड कीजिएगा, ऐड करके जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा। अब देखिए वेरिएंस का कॉन्सेप्ट आपका यहां पर क्यों लिया गया, इसको हम लोग समझते हैं। वेरिएंस का कॉन्सेप्ट में हम लोगों को क्या फायदा मिला, इस चीज को देखिए कि डेविएशन में हम लोग निकालते थे x माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार लेते थे, तो यह भी आपका पॉजिटिव में ही हो जाता था। अब हमको चाहिए पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार का अगर होल स्क्वायर कर दीजिए तो इसके बीच अगर निगेटिव टर्म भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इस तरह से हम जो है यहाँ पर सबसे पहले वेरिएंस की कल्पना किए, लेकिन ये चीज जो है आपको डेविएशन मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इस मीन डेविएशन में हमने जो भी एक्सप्रेशन यूज किया उसका यूनिट जो है वो आपका यूनिट में है, स्क्वायर यूनिट में नहीं है। लेकिन यहाँ जो वेरिएंस में हमने यूज किया ये आपका स्क्वायर यूनिट आ जाता है, ये सिर्फ यूनिट में है और सिर्फ ये आपका स्क्वायर यूनिट में आ जाता है। तो कहने का मतलब अगर मीटर है तो मीटर में, यहाँ स्क्वायर कर दिए तो मीटर का स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर यहाँ सिर्फ रहा, और यहाँ जो है सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर हो गया आपका किस में, इस वेरिएंस में हो गया आपका क्या मिल गया, स्क्वायर के रूप में मिल गया आपको। अगर ये स्क्वायर के रूप में मिला है तो इसको तो हम लोग डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं कर सकते हैं, कहेंगे तभी जब यह स्क्वायर इसका हट जाए। तो स्क्वायर हटाएंगे तभी जब हम इस पर स्क्वायर रूट डाल देंगे। अब इसका और इसका दोनों का आप यूनिट देखिए, अगर ये मीटर में है तो मीटर में यह भी है, और यह मीटर के इस मीटर स्क्वायर में तो हुआ, लेकिन स्क्वायर रूट लेने से जो है यह आपका अगेन मीटर में आ गया, यानी कि यूनिट हो गया, यूनिट स्क्वायर नहीं रहा ये। तो उसी तरह से अभी जो हमने ये आपका वेरिएंस को लिखा है ना, इस वेरिएंस को जो लिखा है ये यूनिट के स्क्वायर में है, और इस चीज को हम लोग सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यदि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए एक लाइन और देखिए। स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है कि द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि इस वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो वो हमको मिल जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसको साफ कर लेते हैं बोर्ड को। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब वेरिएंस का स्क्वायर रूट जो है आपको सिर्फ सिग्मा दे देगा, और इस सिग्मा को आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से लिख सकते हैं। यानी कि इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। याद रखना है, कोई पूछ दे द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ variance is called standard deviation। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि अगर आप स्क्वायर रूट 4 का निकालते हैं तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों में आता है। अगर आप यहाँ स्क्वायर रूट निकालते हैं 16 का तो प्लस और माइनस दोनों में आता है। लेकिन इसका स्क्वायर रूट जो निकालिएगा ना तो हमेशा क्या कीजिएगा, आप पॉजिटिव में ही लीजिएगा। यहाँ पर यही चीज डेफिनेशन में आपको बोला, नियम आपको बता दिया गया। डेफिनेशन जो मैथमेटिक्स में होता है ना, वो नियम कानून बताने के लिए ही होता है, तो उस नियम कानून पर हम लोग को चलते रहना है। तो इस तरह से हम लोग यहां तक समझ गए। अब देखिए यहां क्या होता है कि ये चीज तो हम जान गए कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमने लिखा है तीसरा नंबर, जो कि अभी भी हमने नहीं मिटाया है। क्या है, द मीन डेविएशन इज नॉट सुटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट।
आगे का एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हम इसमें मीन डेविएशन में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तो भैया हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल चुके हैं। तो आप पूछिएगा ना कि इसमें क्या एल्जेब्रिक ऑपरेशन हम लोग लगा सकते हैं सर, क्या एल्जेब्रा से इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए समझिए, इसमें ये सबसे पहले छोटी सी बात ये समझ लीजिए कि अगर हम मीन निकालें तो सिग्मा एक्स आई बाय एन लिखते हैं हम लोग, है ना। सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दिए और उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम लोग डिवाइड कर दिए। तो ये तो आपका हो गया अनग्रुप्ड डेटा के लिए। लेकिन ग्रुप्ड डेटा के लिए आपको याद होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय एन हम लोग लिखते हैं। और अभी हमने जाना कि यह जो आपका क्या कहते हैं वेरिएंस है, तो वेरिएंस को हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो भैया इस वेरिएंस को हम लोग इतना लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय एन लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सिग्मा है ना, और यहाँ 1 बाय एन, एन को बाहर रहने देते हैं, इसको एक्स आई का स्क्वायर अब प्लस एक्स बार का स्क्वायर अब माइनस 2 इंटू एक्स आई और x बार आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या काम कर दीजिए कि सिग्मा सब के साथ लगा दीजिए। तो सिग्मा सब के साथ लगाने के लिए चलिए थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये चीज जो है आपका सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाय ये n हो जाता है प्लस सिग्मा x बार का स्क्वायर बाय n लिखेंगे। अब माइनस 2x बार को हम लोग बाहर कर सकते हैं, सिग्मा इसके साथ लग गया, अब बाय क्या हो गया, ये n हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कि यह जो आपका सिग्मा x बार का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा x बार का स्क्वायर है तो x बार का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर, इस तरह से अप टू n टाइम्स हम इसको, कहने का मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है तो इसको हम लोग n टाइम्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से n इंटू एक्स बार का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम लोग। अगर हमारा सिग्मा x बार का स्क्वायर है तो यहाँ पर ये चीज को हम लोग n इंटू एक्स बार का स्क्वायर बाय n लिख सकते हैं इसको। अब फिर इसके बाद सिग्मा एक्स आई बाय n लिख दिए, यहाँ स्क्वायर है आपका। अब यहाँ पर देखिए 2x बार है ना, सिग्मा एक्स आई बाय एन, सिग्मा एक्स आई बाय एन को हम लोग x बार फिर से लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि आपको क्या मिलता है। यहाँ पर n आपका बर्बाद हो गया, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाय n अब प्लस x बार का स्क्वायर प्लस में अब माइनस 2 इंटू एक्स बार का स्क्वायर माइनस में। तो इस तरह से हमको मिल गया क्या कि सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाय n माइनस एक्स बार का स्क्वायर मिल गया। देख रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे, 2 बार x बार का स्क्वायर है, 1 बार x बार का स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में बच जाएगा आपका। तो ये चीज जो है आपका वेरिएंस हो गया। अब इसी वेरिएंस से हम लोग क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सिग्मा का स्क्वायर रूट करेंगे हम लोग, जो कि आपका क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर रूट हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या फायदा हुआ, आप या तो क्या कहते हैं इसमें डायरेक्ट रखिए और इस स्टैंडर्ड डेविएशन को आप निकाल सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में। उसके बाद या दूसरा तरीका आपने देख लीजिए कि यह शॉर्टकट मेथड आ गया आपका। किस विधि से, इसी स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इतना भी कह सकते हैं, वेरिएंस को इतना भी कह सकते हैं, और इस वेरिएंस से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाल सकते हैं। ये बीच में जो हुआ यही एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हुआ आपका, है ना, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हुआ, एल्जेब्रिक मेथड से हम लोग इसको सॉल्व किए। यही सुविधा जो था आपका मीन डेविएशन में नहीं था। जैसा कि आप लोग अभी तक जान गए होंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और इसके लिए क्या फॉर्मूले होते हैं। अब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के सारे फॉर्मूले को विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम ये आप लोगों को याद दिलाना चाहेंगे कि डेटा जो है हमारा 2 तरह का होता है, एक अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 2 तरह से होते हैं, एक आपका
कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज़ तो हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बताया था। अब इसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और इस सिलसिले में आपको मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि अगर ध्यान से आप देख लें तो इस फॉर्मूले को कभी भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले बात जो हम अनग्रुप्ड डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल चुके हैं कि यह आपका स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय क्या होता है, आपका एन होता है। और इसी चीज को हम लोग लिखते हैं सिग्मा एक्स आई बाय एक्स आई का स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर रूट में होता है। इसी चीज को हम यहां तक पहुंचाए थे अलजेब्रिक ट्रीटमेंट करके। ये तो आपका हो गया किसके लिए, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। ग्रुप्ड डेटा के लिए आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय एन लिख सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग कैपिटल एन यूज कर लेते हैं। ये जो है आपका फॉर्मूला दोनों के लिए हो जाता है, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और एक आपका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हालांकि ये सब चीज हमने पिछले वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया है हमने। अब इसी चीज को जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर बाय एन लिख सकते हैं माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको किसको भैया, इसको लिख सकते हैं आप, इतना लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसमें आप जो वैल्यू निकालिएगा और इसमें आप जो वैल्यू निकालिएगा, इसमें एक्स आई का वैल्यू, एफ आई का वैल्यू, ये सारे वैल्यू को रखकर जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको ज़्यादा आसानी होगी सॉल्व करने में। और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक किस तरह से आया, वही अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के चलते आया। इसको हमने सॉल्व करके यहाँ तक लाया और इसको हमने सॉल्व करके यहां तक लाया, ये तो अभी आप तुरंत देखें। लेकिन इसको हम लोग यहां से सॉल्व करके यहां तक कैसे पहुंचाते हैं, ये आपके सिलेबस में अभी पढ़ने के लिए भी नहीं है, इसीलिए अभी इसको रोक देते हैं हम। जब कभी मौका मिलेगा तो वो चीज़ भी मैं बताऊंगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इसे समझ गए हैं, इसको यहाँ से अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के द्वारा कैसे हम इसको प्रूव किए, तो इसको भी आप खुद ब खुद प्रूव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। किताब में ऑलरेडी आपका प्रूव किया हुआ है, हालांकि कि प्रूफ करने के लिए नहीं दिया जाता है एग्जाम में। अब इसके बाद जो है आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय एन का एन रूट अंडर ये आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर एन इंटू सिग्मा एफ आई और एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या किया कि n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ नीचे देखिए एन स्क्वायर मिल गया, यहाँ भी एन स्क्वायर है ही, और रूट से हम एन स्क्वायर को बाहर कर देंगे, 1 बाय एन मिल जाएगा हमको। तो इस फॉर्मूले का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहा जाता है कि ये फॉर्मूला आप तब इस्तेमाल कीजिए जब आपका जो मीन आता है, मीन कहने का मतलब एक्स बार का जो वैल्यू आता है वो डेसिमल में आता है, तो आपको ये सूटेबल होगा फॉर्मूला यूज करने में। अब आपको याद दिलाते हैं कि इस मीन को निकालने के लिए आप लोग क्लास 10 में 3 मेथड पढ़े हुए हैं। एक डायरेक्ट मेथड पढ़े हुए हैं, और दूसरा जो है एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़े हुए हैं, और तीसरा जो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड पढ़े हुए हैं, डेविएशन मेथड को पढ़े हुए हैं। अब इसमें जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय एन होता है, यहाँ मीन होता है आपका, ये होता है। और इसमें जो मीन आप निकालते थे ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय एन, ये निकालते थे हम लोग। और स्टेप डेविएशन में जो हम लोग मीन निकालते थे वो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय एन इंटू एच, एच जो है आपका विड्थ है। अगर आपको ये चीज याद नहीं आ रहा है तो क्लास 10 में जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं, या तो बुक को उल्टा के देख लीजिए, क्या जरूरी है सबके लिए वीडियो ही देखना। तो ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए थे, किसमें, क्लास 10 में ही पढ़े थे। तो इसी के आधार पर देखिए ये डायरेक्ट मेथड में जो एक्स बार है आपको, तो इस
अगर डायरेक्ट मेथड का आप उपयोग करते हैं, डायरेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं मीन को निकालने में, और उससे रिलेटेड आप अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग कीजिए। अब यदि आप एज्यूम्ड मीन मेथड से, है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करना चाहते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड है मीन निकालने का, ये दोनों मेथड से हम लोग मीन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब इस स्थिति में आपको अगर निकालना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको याद दिलाते हैं। एज्यूम्ड मीन में हम लोग को ये याद रहना चाहिए कि यह जो आपका डेविएशन है, डेविएशन निकालने के लिए हम लोग xi - a करते थे, ठीक ना, और इसमें जो है हम लोग ui को निकालने के लिए xi - a/h करते हैं। तो यहां आपके बुक में ui को yi भी लिखा गया है। आर.एस. अग्रवाल बुक में देखिएगा ui के बदले में yi भी लिखा हुआ है। अब देखिए कि अगर आप एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन को यूज करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालना चाहते हैं तो वो शॉर्टकट मेथड कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। इसमें क्या फॉर्मूला बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ, ये चीज याद रखिए, इसको याद रखिए, है ना, ये सिग्मा fi तो लिखेंगे ही, यहां पर di का स्क्वायर लिख देंगे, अब बाय n है तो n लिख देंगे, माइनस सिग्मा fi di/n लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका एक शॉर्टकट मेथड हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। क्लियर है। और इसी में हम जो है n भी कॉमन ले सकते हैं। अगर n हम कॉमन ले लें तो ये चीज जो है आपका सिग्मा fi di का स्क्वायर n इंटू सिग्मा fi di का स्क्वायर माइनस सिग्मा fi di का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पैटर्न सेम है, दोनों का पैटर्न सेम है, सिर्फ xi के जगह पर di लिख देते हैं, जहां di जो होता है आपका xi माइनस a होता है, एज्यूम्ड मीन होता है आपका। अब इसी तरह से स्टेप डेविएशन में जो ये है, इसके आधार पर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालेंगे, सिग्मा fi बाय n लिखेंगे, ui का स्क्वायर, तो इसके साथ h स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फिर माइनस यहां जो आपका सिग्मा fi का बाय n है का होल स्क्वायर है, तो इसके साथ भी h स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये h स्क्वायर अगर बाहर आता है तो सिर्फ h मिलता है हमको। तो यही हो गया आपका, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन में शॉर्टकट एक दूसरा फॉर्मूला भी हो गया, जिसका पैटर्न जो है इसी के आधार पर है। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ एक h यानी कि विड्थ जो होता है, क्लास इंटरवल जो होता है, उसका विड्थ से इसको मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसी चीज को h/n स्क्वायर रूट ऑफ आप लिख सकते हैं सिग्मा fi ui का स्क्वायर माइनस सिग्मा fi ui का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपके बुक में इसी जगह पर fi yi का स्क्वायर लिखा गया है ना, इसको लिखा गया है fi yi का स्क्वायर सिग्मा में माइनस सिग्मा fi yi का होल स्क्वायर लिखा गया है, और इसको रूट के अंदर में रख लीजिए और यहाँ h/n लगा दीजिए, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एक जो मुख्य फॉर्मूला है इसको याद रखिए, उसके बाद जो है आप इसको भी यूज में ला सकते हैं और आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज तक इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया वो आप लोगों को ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं कुछ प्रॉब्लम का बनाऊंगा और उस प्रॉब्लम में ये सारे फॉर्मूले किस तरह से उपयोग में लाए जाते हैं इसका एप्लीकेशन हम लोग उसमें देखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।